जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और साथियों। बैठका में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बह रही चुनावी बयार की। और इस चुनावी बयार में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सभा राजधानी रायपुर में हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना बनाया। एक तरफ जहां उन्होंने कांग्रेस के तमाम घोटालों की लिस्ट खोल दी है, तो वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि बिना केंद्र की सरकार के कांग्रेस की सरकार यहां कुछ भी नहीं कर पाएगी। साथ ही मोदी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि जनता अब छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है कि मोदी का भाषण केवल और केवल झूठ का पुलंदा था। तो क्या इन बयानों के मायने और कितना आत्मविश्वास से मोदी का हम उसको समझे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज का हमारा शीर्षक रखे हैं, मोदी बोले बदल वो बदल वो। तो राजधानी रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मतलब करप्शन का मॉडल हो गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला समेत अन्य मामलों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस की एटीएम बन गई है और घोटाले कर कांग्रेस की जेब में पैसा भरने का काम कर रही है। मोदी ने दावा किया कि धान खरीदी का 80% पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है तथा श्रेय राज्य सरकार ले रही है। वहीं उन्होंने दावा यह भी किया कि प्रदेश की जनता अब सरकार बदलना चाहती है। इधर मोदी के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मोदी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता झूठ का पुलिंदा केंद्रीय नेताओं को थमा देते हैं और वे इसे पढ़कर चले जाते हैं। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है।
एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। तो एक और झूठ गंगा जल के बारे में, गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन। लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 25 क्विंटल 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। प्रधानमंत्री जी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बदलवो, ये सरकार ला बदलवो। तो वाकई में प्रधानमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है, और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केवल और केवल झूठ बोल के जो है वो तमाम वाहवाही लूट के चले गए, तो उसमें कितनी सच्चाई है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तीन खास हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, विधायक हैं, चिकित्सक से पेशे चिकित्सक हैं, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं। तो दो चिकित्सकों की आज जंग जो है उस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। और साथ में तीसरे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर। उन्हें हम राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं, तमाम उपाधि से हम नवा सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय जायसवाल से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार दे, जीएसटी के पैसे का वो आपसे उसके आपकी आर्थिक व्यवस्था चले, तमाम अधोसंरचना केंद्र सरकार की, तमाम कोल रॉयल्टी के पैसे से आपकी अधोसंरचना चले, और श्रेय आप लोग लेते हो, ये मोदी जी कह गए। शैलेश जी डॉक्टर, पहले तो छत्तीसगढ़ में जी माननीय प्रधानमंत्री और पूरे छत्तीसगढ़ के वातावरण में जी आज पूरा जुमलेबाजी का पूरा आंधी चल रहा है। झूठ फरेब का पूरा जो लक्ष्यदार जो भाषण जी माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से रहा है, आज लगभग देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाला भाषण जो है, आज राजनीतिक भाषण जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। शैलेश जी भी, विमल चोपड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं जी, इनसे पूछ लीजिएगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये केवल चुनाव के 3 साल धान का जो बोनस है उसके अलावा इन्होंने कभी भी जो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का कोशिश किया क्या? और आज प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हुए माननीय मोदी जी ने जो सफेद झूठ बोल गए कि धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, ये तो आपको भी पता है शैलेश जी, ये सबको पता है कि धान की खरीदी केंद्र सरकार नहीं करती है, चावल की खरीदी केंद्र सरकार करती है, और उसके गारंटी में लोन लेके जो राज्य की जो सरकार है वो धान की खरीदी करती है। एक बात। दूसरी बात, विमल चोपड़ा जी ये भी बताएंगे कि जो वाराणसी जो इनका जो पार्लियामेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ जो धान के किसान हैं, वहाँ के जो अन्नदाता हैं, वो क्यों 1,1200 रुपए में अपना धान बेचने के लिए मजबूर है? आज पूरे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 2640 रुपए में अन्नदाता अपना धान जो है वो उपार्जित कर रहा है? इसके अलावा बोलते हैं कोयले की रॉयल्टी। अरे कोयला किसी के बाप का है क्या? कोयला हमारे छत्तीसगढ़ की महतारी के गर्भ में पैदा हुआ है। आज हम पूरे देश में कोयला की सप्लाई करते हैं। एक ऊर्जा के रूप में आभास प्रवाह जो है कोयले का जो सप्लाई है वो छत्तीसगढ़ करता है, और उसकी भी रॉयल्टी की चोरी आप कर लेते हो। उसकी भी जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति का हजारों करोड़ रुपए है उसको देने में आप कतराते हो, उसको नहीं देते हो, उसको रोक देते हो। इसके बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है, अभी वो कितना बड़ा झूठ बोल गए कि गंगा जल को उठा के कसम खाए थे शराबबंदी करेंगे। अरे कोई एक तो ऐसा वीडियो दिखाओ, चुनाव के पहले का कोई एक तो ऐसा
कोई प्रपत्र लाके दो, कोई तो एक समाचार पत्र में लाके लिखा हो उसको लाके दो कि हमने शराब बंदी करने के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। अरे हमने गंगा जल की कसम खाई थी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा किसानों का माफ कर दिया गया। हमने 10 दिन की बात की थी, हम केवल 2 घंटे के अंदर माननीय हमारे अन्नदाताओं का कर्जा माफ करने का काम किए शैलेश जी। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों का कर्जा जो है मोदी जी माफ किए हैं, कितने अन्नदाताओं का कर्जा जो है मोदी जी माफ किए हैं, एक भी उदाहरण दे दीजिए। अरे करोड़ों लाखों लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा माफ किया है, किसका माफ किया है? आंकड़ों पे बात करें डॉक्टर विनय जायसवाल, मोदी जी आंकड़े लेके आए थे कि पिछले साल उन्होंने 1 लाख करोड़ आपको दिया, तब कहीं जाके आपने धान खरीदी की। इस साल भी अभी तक 22,000 करोड़ दे चुके हैं। 1400 करोड़ जो है वो आपको जीएसटी का दे चुके हैं। 2700 करोड़ जो आपको कोल रॉयल्टी का दे चुके हैं। और इसके आधार पे आपकी सरकार चल रही है, वरना आपकी सरकार ना चले। एक बात आप मेरे को बताइए, क्या ये 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा लेके आए थे, क्या वो छत्तीसगढ़ के किसानों को खैरात में दिए क्या? उसके बदले में चावल ले लिया क्या छत्तीसगढ़ सरकार से? चावल के बदले तो दिए है ना। लेकिन इसके बाद प्रश्न ये है, देखिए शैलेश जी, रमन सिंह भी मुख्यमंत्री थे, 15 साल इन्होंने शासन किया। ये क्या छत्तीसगढ़ के किसानों का सम्मान ये कर पाए क्या? आज 2640 रुपए, आपको भी पता है, विमल चोपड़ा जी को पता है, हमारे जो विश्लेषक चंद्राकर जी बैठे हैं, डॉक्टर चंद्राकर बैठे हैं, इनको भी पता है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां पर किसानों को 2640 रुपए मिल रहा है। गेहूं का भी जो समर्थन मूल्य है शैलेश जी, वो भी 2640 नहीं है। कहीं भी आप जाके पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए। तो आखिर में इतना बड़ा सीधे सीधे जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार जो पिछले लगातार 4 सालों से कर रही है, ये तो सबको दिख रहा है ना। का पुलिंदा जो है वो खोल के चले गए डॉक्टर विनय जायसवाल का सीधा सीधा कहना है। डॉक्टर विमल चोपड़ा, बात तो सही है कि भाई खरीदी जो होती है राज्य सरकार अपने समितियों के माध्यम से करती है, धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से करती है। भाई दूसरे जो अगर 3 राज्यों की बात करें, वहाँ केवल केंद्र सरकार अपना बात कर सकती है कि एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी दी गई है मोदी जी को, उसमें गलती तो है। 1400 करोड़ रॉयल्टी की बात की जा रही है, अभी तक केवल जो है वो 300 करोड़ रॉयल्टी के यहाँ पे जो आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख करोड़ की बात की जा रही है। 1 लाख करोड़ की बात अभी तक आई ही नहीं है, क्योंकि 40 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदा गया है, तो उससे आंकड़ा इतना छोटा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जानकारी देने में ऐसा तो नहीं आप लोग चूक गए मोदी जी को? देखिए शैलेश जी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं जी, आज जो मोदी जी की विशाल सभा हुई, उसको देख करके जो मुख्यमंत्री जी का आप स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि उनके चूल्हे हिल गई है। पूरी कांग्रेस की सरकार जो है इस सभा पर नजर गड़ाए हुए थी और उनको ऐसा लगने लगा है कि इतनी बरसात में इतने लोग अपने खर्चे से कैसे आ गए, ये उनको पता नहीं चल पा रहा है, उनको कुछ सूझ नहीं पा रहा है। इसलिए उलझुल जो है वो मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं। आज ये बताइए मेरे को, विनय जायसवाल जी डॉक्टर हैं, बोल रहे थे कि हम 2600 रुपए दे रहे हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं। भाजपा की सरकार क्या कर रही थी? मेरे को एक चीज बताइए, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल, जिस समय रमन सिंह जी की हमारे यहां सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं 2600 में खरीद रहे थे? क्यों नहीं वो बोल रहे थे कि हम 2600 में खरीदेंगे? क्यों नहीं वो जो है पूरा धान का चावल केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही थी? उस समय यदि 60 लाख क्विंटल की धान की खरीदी होती थी तो उसमें से मात्र 20 लाख क्विंटल का चावल खरीदा जाता था, बाकी धान को छोड़ दिया जाता था। आज केंद्र की सरकार ने यह गारंटी दी है, आपको लोन की गारंटी ली है कि यदि 1 लाख क्विंटल भी आप मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, उसका चावल केंद्र की सरकार लेगी। इसलिए आज आप धान खरीदी कर पा रहे हो, ये पैसा केंद्र की सरकार दे रही है। और ये कहा मोदी जी ने 4 सालों में हमने 1 लाख करोड़ रुपया धान खरीदी के लिए गया, जो किसानों को गया। आप भी खैरात में नहीं दे रहे हैं, आपने वोट लिया, वादा किया, इसलिए आप आज 2600 दे रहे हैं। हमने वादा नहीं किया था 2500 का, आपने शराबबंदी का वादा किया था। चलिए आप बोल रहे गंगा जल की कसम हमने नहीं खाई, तो क्या गंगा जल की कसम नहीं खाई तो आप क्या शराब पिलाएंगे?
आपने कहा तो था ना शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे जब ये वादा था लिखित में आपके घोषणा पत्र में, तो क्यों बहाना बना रहे हैं आप कि गंगा जल की कसम नहीं खाई इसलिए हम ये वादा पूरा नहीं करेंगे, और जिसकी गंगा जल की कसम खाई उसको पूरा करेंगे। ये झूठ का पुलिंदा जो है आपका घोषणा पत्र है। आज संविदा कर्मचारी क्यों हड़ताल पे हैं? आप ये बताइए, चिट फंड कंपनियों का पैसा आपने कहा था हम देंगे और नहीं दे पाए तो खजाने से देंगे, आपने दिया क्या? आप ये बताइए, संपत्ति कर आपने आधा किया क्या? आपने क्या ये जो वादे आपने किए थे कि हम जमीनों का पट्टा देंगे, आपने दिया क्या? आपके 36 में से एक भी वादे पूरे नहीं। और मैं बता दूं आपको, आप किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। मैं आपको टीएच सिंहदेव जो आपकी समिति के अध्यक्ष थे घोषणा पत्र के, उन्होंने कहा कि हम किसानों का सुई से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जा माफ करेंगे। किसका ट्रैक्टर का कर्जा माफ किया आपने? किसका जो है आपने ऋण माफ किया? जो कृषि यंत्र है किया आपने? आज भी हजारों किसान भटक रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। नेशनलाइज्ड बैंक के बहुत सारे लोग हैं जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ। और जो डॉक्टर साहब, मैं एक बीच में एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल ये तो हो गई, चलो राज्य सरकार की और जो योजनाएं थी उसकी बात हो गई। केंद्र सरकार की जो योजनाएं यहाँ अधूरी पड़ी है, नल जल मिशन का हालत क्या है, यहाँ पे अमृत मिशन की हालत क्या है, गैस वाटर पाइप की हालत क्या है, उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? वाटर हार्वेस्टिंग की हालत क्या है, इन पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? कहा उन्होंने, जल जीवन मिशन पे कहा, प्रधानमंत्री आवास पे भी कहा कि ये सरकार कमीशन खोरों की सरकार है, जिसमें इनको कमीशन मिलेगा उसका काम करेंगे। जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, केंद्र सरकार का पैसा है, आधा आपका है आधा केंद्र का है, लेकिन वो ठेकेदार करता है, 30% कमीशन देता है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें आपको 40% केंद्र 60% दे रहा है, उसमें कमीशन नहीं मिलता, इसलिए इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया। आप देख लीजिए इस सरकार में शराब का क्या है, 2200 करोड़ रुपए निकला है ना। अभी मैं बता देता हूं, दावे से कहता हूं, ये 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला है शराब का, और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वो जेल में जाने के लिए तैयार रहे हैं। आपको बताता हूं, ये नान घोटाला कहते हैं। 4.5 साल से आपकी सरकार है, क्या आपकी सरकार, क्या मुख्यमंत्री एक कोतवाल से भी नीचे है कि उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, जांच करा के भाजपा के नेताओं को जेल में नहीं भेज सकते यदि भ्रष्टाचार हुआ है? लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें भी एक सवाल है भाई। एक है घोटाला, शराब घोटाला, एक है कोयला घोटाला। अभी तक 36 गिरफ्तारी कर चुकी है, 581 करोड़ रुपए ईडी ने संपत्ति कुर्क कर दिए है, वो भी कितने दिनों में? केवल 2 साल में। आपके नान घोटाले को हो रहे हैं 6 साल, आज तक न एक स्टेटमेंट, न एक गवाही, और केवल एफआईआर दर्ज करके बैठी ईडी। उस पर ये कार्रवाई की तलवार क्यों नहीं लटकती? नहीं, ईडी ने कहा साहब, ईडी नहीं करती। चलिए, मैं माना कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का आरोप है, क्या मुख्यमंत्री जी एक हमारे सिपाही कोतवाल से कमजोर हैं? अरे पूरा छत्तीसगढ़, यदि छत्तीसगढ़ के भीतर भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री जी जांच करा सकते हैं। उनके पास आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, इतनी बड़ी एजेंसी है। डॉक्टर विनय जायसवाल, ये बात में दम तो है डॉक्टर विमल चोपड़ा के कि भाई आप तमाम घोटालों के आरोप लगाते रहे। आपने कहा झीरम में राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, आपने कहा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में घोटाला हुआ, आपने कहा चिटफंड घोटाला हुआ, आपने कहा कि नॉन घोटाला हुआ, लेकिन 4.5 साल में डॉक्टर विनय जायसवाल एक सिंगल ये आरोप जो रमन सरकार पर लगे हैं कहीं अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। शैलेश जी, एक तो असंवैधानिक लोग हैं और विमल चोपड़ा जी बिल्कुल असंवैधानिक बात कर रहे हैं। आज आप मेरे को ये बताइए कि जितनी भी जांच कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुई, जितनी भी एसआईटी का गठन हुआ, उसमें सबसे पहले भाजपा के नेता क्या किए? हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिए। अब स्टे के बाद में कहीं कोई जांच हो सकता है क्या? आप मेरे को एक बात और बताइए कि अभी जो प्रियदर्शनी घोटाला का हाई कोर्ट से वर्डिक्ट आया, अभी पूरी जांच चालू हो गई है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सब अंदर जाएंगे, जितने नेता हैं इनके बड़े सब अंदर जाएंगे। आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं, जो देश के संविधान में जो संस्थाएं हैं, हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, सीबीआई की बात करें, उसका कितना बड़ा दुरुपयोग
उसका कितना बड़ा राजनीतिकरण। डॉक्टर विनय जायसवाल, ये तो खैर हर गैर भाजपा शासित राज्य जो है इसका आरोप लगाती है। लेकिन एक बार मैं विषय में डॉक्टर साहब फिर मैं आऊंगा आपके पास लौट के, लेकिन एक बार मैं विषय में आता हूं। हम लोग थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं मोदी के ऊपर। मोदी जी ने जो कहा है, सबसे बड़ी बात, मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से इसमें बीच में एक जो है टिप्पणी लेना चाहूंगा। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास, इसमें डॉक्टर अजय चंद्राकर से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जितने भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं हमारे यहाँ, केवल घोटालों की बात कर रहे हैं, केवल योजनाओं की बात कर रहे हैं, और जो तमाम कांग्रेस पर लगे आरोप है उनकी बात कर रहे हैं। हमने जो छत्तीसगढ़ की राजनीति देखी है, निश्चित रूप से ये सब चुनावी माहौल है। हमने जो छत्तीसगढ़ की राजनीति देखी है, चाहे हम 2018 की बात कर लें जिसमें कांग्रेस को जिस आधार पर बहुमत मिला, चाहे हम 2003 की बात कर लें जो रमन सरकार, जो उस समय भाजपा की सरकार बनी थी, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों पर बात बनी थी। घोषणा पत्र जो हुए थे वो एक एक जमीनी आदमी को ध्यान में रख के बनाए गए थे, और इसलिए कांग्रेस को प्रचंड बहुमत भी मिला। आपको लगता है मोदी जी जो तमाम आरोपों की बात कह गए हैं, वो आम जनमानस के लिए वोट में तब्दील करने वाले कहीं से भी कोई उसमें फर्क पड़ेगा? देखिए शैलेश जी, 2023-2024 की राजनीति के विकास बीत चुके और आरएसएस से अरुण कुमार जी, संतोष कुमार जी, शाह जी, प्रेसिडेंट नड्डा जी के बीच जो दिल्ली में बैठक हुई, और वहां जो स्क्रिप्ट लिखा गया इंडिया के विभिन्न प्रांतों के लिए इन चुनावों के मद्देनजर, उस फील्ड में बीजेपी संगठन इसे क्रियान्वित। दूसरी बात है जी, अगर हम देखें तो लोकसभा का पहलू अलग है, विधानसभा का पहलू। लोकसभा के दृष्टिकोण से हम चर्चा करें तो 1996 से लेकर के 2019 तक बीजेपी 88% सफलता हासिल की है। लेकिन विधानसभा के दृष्टिकोण चाहे 2003 का या 8 का या फिर सकते हैं 13 का उसमें मुकाबला रहा, 2018 में 10 का अंतर था। बीजेपी जो स्क्रिप्ट और बीजेपी के जिम्मेदार लोग हैं आपस तो समन्वय बना करके तो क्रियान्वित कर रहे हैं। बीजेपी एक और बढ़िया चल रही शैलेश के ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे, राम अग्रवाल जी के समय सारंग जी आते थे, जब तब ठाकरे जी आते थे, कार्यकर्ताओं के घर में रुकते थे। इस समय शाह जी भी बीजेपी में ठहरे, इससे कनेक्टिविटी बनता है कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं आपकी बातों को मर्म को समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ आवाज़ की तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से मैं आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मुझे शायद ठीक से आवाज़ नहीं आ पा रही है। बहरहाल मेरे पास समय बहुत सीमित है, लेकिन दोनों जो हमारे तीनों अतिथि हैं उन तीनों से बात करके एक चीज़ तो समझ में आती है कि कहीं न कहीं चुनावी बयार में मुद्दों की राजनीति से भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो हट चुकी है। आज अगर हम मोदी जी के बयानों को देखें तो योजनाओं पे कम, आरोपों पे बात ज़्यादा होती है। अगर हम उसके ऊपर अगर कांग्रेस के चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, उनके बयानों को देखें तो वो भी केवल वार पलटवार है। सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर अजय चंद्राकर जी कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय नेता हो चाहे केंद्रीय नेता हो, जब तक आम जनमानस के स्थानीय मुद्दों की बात ना की जाए तब तक शायद वो वोटों में तब्दील करने वाली जो भीड़ है, भीड़ को जो वोट में तब्दील करने वाली बात है, बूथ तक ले जाने वाली बात है, वो संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली है कि मोदी जी की सभा में जिस तरह से भीड़ थी, जनमानस जिस तरह से उमड़ा था, कहीं न कहीं एक रुचि का विषय, एक रुचि का वातावरण तो बन चुका है। इसलिए डॉक्टर विनय जायसवाल और उनकी पार्टी को ये चुनाव वॉकओवर समझ के नहीं लड़ना होगा। कहीं न कहीं इसमें भी जो है वो नेक टू नेक फाइट की स्थिति जरूर बन जाती है, और ये आज मोदी जी की सभा में देखने को मिल गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।